Hello students, I'm your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start a new chapter time and distances. बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे टाइम के बारे में, हमारे लाइफ में टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में, डायरेक्शंस के बारे में, जो हमारी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इन डायरेक्शंस होती हैं इनके बारे में, और हम मैप देखना भी सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Chapter 12, Time and Directions. Importance of time. Directions in a map. Directions. Importance of time. Time waits for none. बच्चों ये हमें पता है टाइम किसी के लिए नहीं रुकता. जैसे आप रेस्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि टाइम भी रुका हुआ है, नहीं, टाइम चलता रहता है. वी मस्ट वैल्यू इट. हमें क्या करनी चाहिए? टाइम की वैल्यू करनी चाहिए. हमें टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वाई वी नीड टू यूटिलाइज आवर टाइम वेल. टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, इसलिए हमें अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. स्टार्ट. We can find out the time with the help of the sun. The day begins at sunrise. This time of the day is called morning. After some time, the sun appears high in the sky. This time of the day is called noon. Then the sun starts coming down and it begins to set. This time of the day is called evening. बच्चों अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम के बारे में. सबसे पहले हम टाइम किसे देख सकते हैं? सन से, सूरज से. जैसे जब शुरू होता है दिन हमारा, सनराइज होता है, सन निकलता है, उगता है, फिर उस समय को क्या कहते हैं? मॉर्निंग कहते हैं. जब हमारा सन क्या होता है, बिल्कुल टॉप लेवल पे होता है स्काई के, उसे हम क्या कहते हैं? नून हो रही है, दोपहर हो रही है. और फिर जब हमारा सन नीचे आने लगता है, दोबारा सेट डाउन होने लगता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? नाइट हो रही है, मतलब कि नाइट होने वाली है, शाम हो रही है. अब जैसे आपको इमेज के थ्रू बता रखा है, फर्स्ट क्या है? हमारा मॉर्निंग का सीन है, जब हमारा सन राइज हो रहा है. सेकेंड इमेज है हमारी नून, मतलब जब हमारा सन क्या है? टॉप मोस्ट लेवल पे है. थर्ड हमारा है इवनिंग, जब हमारा सन सेट होने वाला है. अब हमारा आगे, ग्रेजुअली इट टर्न्स डार्क आफ्टर सनसेट एंड मून एंड स्टार्स अपीयर इन द स्काई. दिस टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड नाइट. अब हम नाइट कब होती है? जब पूरा सनसेट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, डार्क हो जाता है आपके एटमॉस्फेयर में, और मून एंड स्टार्स दिखने लगते हैं. उससे हम टाइम को क्या कहते हैं? नाइट, मतलब रात हो गई है. वी टेक डिनर एट नाइट एंड गो टू बेड. द नेक्स्ट डे begins with sunrise again. We use a clock or watch to tell time. A clock tells us the time in hours and minutes. अब देखो, जब आपको पता चल गया नाइट होने वाली है, डिनर का टाइम हो गया, तो आप क्या करते हो? डिनर करके बेड पे जाते हो सोने के लिए. फिर उसके बाद दूसरा दिन स्टार्ट होता है, नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है, फिर दोबारा क्या होता है? सनराइज होता है. फिर वो क्या होता है? हम टाइम कैसे देख पाते हैं? क्लॉक की हेल्प से देख पाते हैं. क्लॉक हमें क्या बताता है? आवर्स और मिनट्स के बारे में बताता है, मतलब कितने घंटे हुए हैं और कितने मिनट्स हुए हैं. ठीक है, ये हम किसके थ्रू देख पाते हैं? क्लॉक के थ्रू टाइम देख पाते हैं. अब हम देखते हैं एक फैक्ट. After every 4 years, a leap year occurs. In leap year, month of the February has 29 days. हर 4 साल बाद बच्चों क्या आता है? लीप ईयर आता है, जिसमें 366 डेज होता है. किसकी वजह से होता है? क्योंकि फेब्रुवरी में 29 डेज हो जाता है, मतलब 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है. तो हमारा क्या बन जाता है? लीप ईयर. ये 4 साल में एक बार आता है. ये हमारा एक फैक्ट है. अब हम एक टेबल देख लेते हैं. टेक अ लुक ऑफ द फॉलोइंग टेबल. 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. 1 आवर में 60 मिनट्स. 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स. 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज. जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. कितने डेज हो गए? 7 डेज. 1 फोर्टनाइट में कितने डेज होते हैं? 15 डेज. 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 और 31 डेज. आपने जनवरी फरवरी क्या है? आपके मंथ्स हैं. किसी मंथ में 30 डेज होता है और किसी मंथ में 31 डेज होते हैं. 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं.
आपको 12 मंथ्स पता है, जनवरी, फरवरी, ये सारे क्या है, हमारे मंथ्स हैं। 1 ईयर में डेज कितने होते हैं? 365, 1/4 डेज होते हैं। 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 360 डेज, 366 डेज होते हैं, क्योंकि हमारे फरवरी में इस साल हमारे 29 डेज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारी डायरेक्शंस। Just as we know time with the movement of the sun, it also helps us in finding the directions. The sun always rises in the east and sets in the west. बच्चों, हम सन की मूवमेंट से ना डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि सनराइज किस में होता है? सन उगता कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट में, हमें पता है। और सन सेट कौन सी डायरेक्शन में होता है? मतलब कि जब वो जाता है वेस्ट डायरेक्शन में। तो 2 डायरेक्शन हमें पता लग गई, सनराइज एंड सनसेट की। अब आगे देखते हैं हम। गो टू एन ओपन प्लेस इन द मॉर्निंग एंड स्टैंड फेसिंग द सन। The sun always rises in the east, so east is in front of you. The sun always sets in the west, so west is at your back. बच्चों, सबसे पहले ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन देखते हैं। आपको क्या करना है, एक खुली जगह में जाना है मॉर्निंग के समय, और अपना फेस किसकी तरफ करके खड़े होना है? सन की तरफ, जब जहां से सन राइज होता है। जब आपका फ्रंट साइड है जहां से सनराइज हो रहा है, उस डायरेक्शन को हम कहेंगे ईस्ट, और जो आपकी बैक है उस डायरेक्शन को हम कहेंगे वेस्ट। अब हम आगे देखते हैं डायरेक्शंस। नाउ इफ यू स्ट्रेच बोथ योर आर्म्स, द लेफ्ट हैंड विल पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द राइट हैंड विल पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ। अब आपको क्या करना है, इस इमेज के थ्रू जैसे आपको दिख रहा है, अपने आर्म्स को स्ट्रेच करना है, और अपने आपको ये पता चल जाएगा जो लेफ्ट हैंड है आपका वो क्या शो करेगा? नॉर्थ डायरेक्शन, और राइट हैंड क्या शो करेगा? आपका साउथ डायरेक्शन। जैसे आपको इमेज के थ्रू इस बॉय ने कर रखा है, आपको ऐसे ही करना है। इससे हमें क्या पता चल जाएंगी? 4 डायरेक्शंस। देयर आर 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये हमारी 4 डायरेक्शंस हो गई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब हम पढ़ते हैं कि हम मैप को कैसे डायरेक्शन से रीड करना है। डायरेक्शंस इन अ मैप। द टॉप ऑफ द मैप always shows the north and the bottom shows the south. The right of the map points to the east, the left of the map points to the west. जब आपका मैप आपको देखना है तो हमारा जो अब हमारा बॉटम पार्ट होता है वो क्या होता है? साउथ, मतलब जो नीचे का पार्ट होता है मैप का। जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो होता है हमारा नॉर्थ। तो हमारे नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में पता चल गए। हमारे राइट मैप होता है ईस्ट डायरेक्शन को शो करता है, और हमारा लेफ्ट जो पार्ट होता है मैप का वो वेस्ट डायरेक्शन को शो करता है। इस तरीके से हम मैप को रीड कर सकते हैं। टॉप मोस्ट पार्ट नॉर्थ, लोअर मोस्ट पार्ट साउथ, राइट पार्ट ईस्ट एंड लेफ्ट पार्ट वेस्ट। जैसे आपको ये मैप शो कर रखा है, ये किसका मैप है? मैप ऑफ इंडिया। Directions help us while reading the map. We can easily locate places with the help of the directions. बच्चों, हमें मैप को रीड करते हुए हमें किसकी हेल्प मिल जाती है? डायरेक्शंस की। हमें पता चल जाता है कौन सी चीज कौन सी डायरेक्शन में है। हम प्लेसेस को इजीली लोकेट कर सकते हैं डायरेक्शंस के थ्रू। अब हम लेते हैं एक क्विक रिव्यू चैप्टर का कि हमने क्या पढ़ा इसमें। हमारा फर्स्ट पॉइंट है वी मस्ट वैल्यू टाइम। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है हमें अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। वी नो टाइम विद द हेल्प ऑफ द सन। हमने सन के थ्रू टाइम को समझना सीखा कि जब सन राइज होता है ईस्ट डायरेक्शन में, सन सेट होता है वेस्ट डायरेक्शन में, इस थ्रू। वी कैन ऑल्सो नो द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द सन, और हमें डायरेक्शन देखने भी आ गई सन के थ्रू। टॉप ऑफ अ मैप always point to the north, bottom to the south, right side point to the east and left side points to the west. हमने मैप को रीड करना सीखा इस चैप्टर में। अब हम करते हैं अपने टेस्ट योर नॉलेज। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। आपको ये OMR शीट गिवन है, इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं A, B, C, D। आपको करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है Dash help us in finding the time.
आप टाइम किसकी हेल्प से देख सकते हो? सन की हेल्प से। सो फर्स्ट ए ऑप्शन इज राइट। सेकेंड, द डे बिगिंस एट, जब दिन निकलता है तो क्या होता है? सनराइज। तो सेकेंड ए ऑप्शन इज राइट। थर्ड, एट नाइट डैश एंड स्टार्स अपीयर इन द स्काई, रात के समय आपको स्टार्स के साथ क्या दिखता है? मून। थर्ड, डी ऑप्शन इज राइट। फोर्थ, डैश टेल अस टाइम, हमें टाइम समय कौन बताता है? क्लॉक। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। फिफ्थ, अ डे इज इक्वल टू डैश आवर्स, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? हमने अभी पढ़ा है 24 आवर्स। फिफ्थ, बी ऑप्शन इज राइट। बच्चों अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स। आपको ये क्लू बॉक्स गिवन है, इसकी हेल्प से आपको अपने फिलअप्स करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है द डे बिगिंस एट, जो दिन की शुरुआत होती है कब होती है? सनराइज के टाइम। तो फर्स्ट फिल करिए सनराइज, SUNRISE, सनराइज। सेकेंड, आ क्लॉक टेल अस टाइम इन डैश एंड डैश, जो क्लॉक है हमें टाइम वो कौन किस में बताता है? आवर्स एंड मिनट्स, मतलब कि घंटों में और मिनट्स में बताता है। सेकेंड में फिल करिए आवर्स, HOURS, आवर्स एंड मिनट्स, MINUTES, मिनट्स। थर्ड, डैश इज वेरी प्रीशियस, हमने भी पढ़ा है क्या चीज बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए? टाइम, समय। थर्ड में फिल करिए टाइम, TIME। फोर्थ, डैश हेल्प अस इन रीडिंग द मैप, कौन हमारी हेल्प करता है मैप को रीड करने में? डायरेक्शंस, अगर हमें डायरेक्शंस पता होंगी हम मैप को इजीली रीड कर पाएंगे। फोर्थ में फिल करिए डायरेक्शंस, DIRECTIONS। फिफ्थ, द सन राइजेस इन द, सन कौन सी डायरेक्शन में राइज करता है? ईस्ट डायरेक्शन में। एंड सेट्स इन द, और सेट कौन सी डायरेक्शन में होता है? वेस्ट। तो फिफ्थ में फिल करिए ईस्ट, EAST, ईस्ट, एंड सेट्स इन द वेस्ट, WEST, वेस्ट। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैच दी फॉलोइंग। इसमें आपको कॉलम ए शो कर रखा है और कॉलम बी शो कर रखा है, आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। हमारा फर्स्ट है द डे बिगिंस, दिन की शुरुआत कब होती है? सनराइज के साथ। फर्स्ट को मैच करिए डी के साथ। सेकेंड, द सन अपीयर्स हाई, टॉप मोस्ट लेवल पे सन कब होता है? मतलब जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है, दोपहर के समय, नून। सेकेंड को मैच करिए ए से। थर्ड, द सन स्टार्ट कमिंग डाउन, सन धीरे धीरे नीचे कब आने लगता है? इवनिंग में, मतलब शाम को। थर्ड को मैच करिए ई के साथ। फोर्थ, टाइम, हमें पता है समय किसी के लिए नहीं रुकता, वेट्स फॉर नन। फोर्थ को मैच करिए सी के साथ। फिफ्थ, मून्स एंड स्टार्स अपीयर, मून्स एंड स्टार्स कब आते हैं? जब क्या हो जाती है? नाइट हो जाती है, रात हो जाती है। फिफ्थ को मैच करिए बी के साथ। तो इस तरह आपने अपनी मैच दी कॉलम कर ली है। तो बाकी की एक्सरसाइज आप अपने आप करिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।